ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि हमें प्रिंट ऑन डिमांड में क्या डिफरेंस है, राइट, और उसमें कौन कौन सी बेस्ट है ना वेबसाइट्स है, राइट। आज हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, इटजी के ऊपर है ना जो डिजिटल आर्ट्स है, ठीक है, वो जो है उसका कैटेगरी जो है उसको कवर कर रहे हैं कि डिजिटल आर्ट किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो अगर आप किसी इसके कोई भी बेस्ट प्लेटफॉर्म्स अगर सर्च करेंगे तो उसमें सबसे टॉप जो प्लेटफॉर्म है वो है शटर स्टॉक, राइट। शटर स्टॉक के बारे में ऑब्वियसली काफी लोग जानते हैं, राइट। उसके अलावा भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे पिक्सेस.com हो गया या फिर पिक्साबे हो गया, जो फ्री प्लेटफॉर्म्स है। मैं ऐसे टूल्स की ही बात कर रहा हूँ हमारी क्लासेस के अंदर, जो है ना ऑलरेडी बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं और काफी अच्छा उनके ऊपर ट्रैफिक है। ओके, और काफी सारा कंटेंट जो है फ्री अवेलेबल भी है, राइट। ऑब्वियसली शटर स्टॉक में नहीं है, बट शटर स्टॉक एक बहुत अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल है। और अगर आप क्वालिटी कंटेंट कोई भी अगर सेल आउट करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए रहता है वो है शटर स्टॉक। ओके, उससे पहले हम इटजी पे आ जाते हैं। इटजी पे अगर आप डिजिटल आर्ट पे जाएंगे तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज पे बहुत सारे डिजाइनर्स है वो काम करते हैं, राइट। अगर आप 3D आर्ट वर्क में जाएंगे या एआई में जाएंगे, राइट, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। इस पे जाएंगे आप, एनएफटी पे जाएंगे, राइट। तो बहुत सारी कैटेगरीज है के अंदर भी डिजिटल में, प्लानर्स हो गए या फिर एडिटेबल फाइल्स हो गई, एडिटेबल लोगोज हो गए, टी शर्ट डिजाइन हो गई, राइट। ये दे रहा है इसमें 70,000 प्लस चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स, राइट। तो इस तरीके की बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज यहाँ पे मिलती है। ओके, अगर आप डिजिटल आर्ट अगर इट्जी पे जाके बंडल सर्च करेंगे तो आप देखिए इसके ऊपर बंडल्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। 1000 प्लस इट्जी डिजिटल प्रोडक्ट्स, राइट। और कॉस्टिंग क्या है, ओनली 288 रुपीज, राइट। और रिव्यूज देखेंगे आप 13.3 के। इट मीन्स कि डेली के अप्रोक्सीमेटली अप टू 100 और 200 ऑर्डर्स डेली के यहाँ से जनरेट कर रहा है। ओके, तो आप देखिए इस तरीके के डिजिटल प्रोडक्ट्स काफी सारे सेल हो रहे हैं, राइट। अब इनके आइडियाज अगर आपको चाहिए किस तरीके के प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, तो अपन ने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था इटजी के, कि आप ऊपर से फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं और आप रेटिंग को चूज कर सकते हैं टॉप रेटेड, तो आपको आइडियाज मिल जाएंगे उससे, राइट, कि किस तरीके की क्रिएटिविटीज के डिजिटल कंटेंट्स को आपको क्रिएट करना है, राइट। अब है ना, आपको देखो इसका प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आप देखो डिजिटल का पावर में दिखाता हूँ, डिजिटल पावर क्या है, राइट। अगर आपको अगर कभी रिसर्च की है या नहीं की है, लेकिन मैं रिसर्च बताता हूँ। अगर आप शटर स्टॉक का रेवेन्यू मॉडल अगर देखेंगे, आपकी रेवेन्यू कितना अर्न करती है ये, राइट, तो अगर आप आके देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका रेवेन्यू। इट्स मार्च 2023 इन यूएसडी अमाउंट रेवेन्यू इज टू 15.28 मिलियन डॉलर्स, ओके, फॉर ए मंथ। ओके, तो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके उनका जो रेवेन्यू है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। ओके, तो अब आप यहाँ पे आके देखेंगे तो देखिए इमेजेस, 5 इमेजेस अगर आप लेते हैं तो $49 पर इमेज इज 4.80, राइट। 25 इमेजेस परचेज करते हैं आप 9.16 पर इमेज, $229। ओके, तो इस तरीके की अलग अलग है। अगर आप इस पे अगर किसी भी तरीके के कंटेन पे जाते हो, अगर आप पैटर्न सर्च करते हो, राइट, तो आप पैटर्न सर्च करोगे तो देखोगे आप यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर जो है बंडल्स के ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो सेल होते हैं इसमें, ठीक है। कॉम्बोज है या बंडल्स है, राइट। जो पैटर्न्स जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें सारे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। इसका एक क्राइटेरिया बता देता हूँ मैं आपको, एग्जांपल शॉर्ट में इंट्रो जो है, कि अगर कभी भी आप इसके ऊपर कोई भी डिजिटल आर्टवर्क अपलोड करते हैं, राइट, पहली चीज तो कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए, ब्लरी नहीं होना चाहिए। अगर ब्लरी है तो वो इमीडिएट रिजेक्ट कर देगा। जब भी आप इसकी कोई भी कंटेंट को सबमिट करते हैं तो ये अप टू 3 डेज टू 7 डेज तक लगाता है इसको अप्रूव करने के लिए, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है उस पर बहुत ध्यान देते हैं ये लोग, और कोई भी कंटेंट ऐसा पब्लिश नहीं होने देते हैं जिसमें 0.001% भी कोई मिस्टेक हो। ओके, तो क्वालिटी कंटेंट पे बहुत ध्यान देते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी कंटेंट इसके ऊपर आप अपलोड कर रहे हैं इसकी गाइडलाइन के हिसाब से उस पर अपलोड करना है। ओके, नेक्स्ट इसका प्लेटफॉर्म आ जाता है, इसका नाम है क्रिएटिव फैब्रिका। ये बहुत तरीके के कंटेंट्स में डील करता है। तो ये इस तरीके के इंट्रो में आपको क्यों दे रहा हूँ, उसका रीजन ये, आप जो कोर्स कर रहे हो उसमें है इटजी आर्ट प्लस इटजी पीओडी, प्रिंट ऑन डिमांड कोर्सेज, राइट। तो इटजी आर्ट के अंदर क्या चीज कवर होती है, इटजी पे जब कोई भी आप आर्ट वर्क सेल करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, राइट, तो आपको किस कैटेगरी में जाना है, किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को चूज करना है, किस तरीके की डिजाइनिंग को चूज करना है, उसकी सर्विसेज आपको क्या देनी है, राइट। तो वो चीज हम सीख रहे हैं इसके अंदर।
ओके। तो आप देखिए, आप इसके अंदर देखेंगे तो टॉप कैटेगरीज, किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो सबसे पहले उसकी टॉप कैटेगरीज आती है, उसके जो भी बैनर्स है उसके ऊपर। तो देखिए इसकी टॉप कैटेगरीज में क्या आ रहे हैं, फाउंड्स आ रहे हैं। इस पे अवेलेबल फाउंड्स है 1,31,075 फाउंड्स। सेकंड आ रही है सी आई स्पार्क। थर्ड जो इसकी बड़ी कैटेगरी आ रही है उसमें नंबर्स आप देखेंगे तो ग्राफिक्स, ओके, 69,58,912। ओके। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म जो है सेलर की तरह काम करता है, जैसा शटर स्टॉक है, जैसा क्रिएटिव फैब्रिका है, जैसे अमेजोन है। अमेजोन पे फिजिकल प्रोडक्ट सेल होते हैं, बट इन पे डिजिटल प्रोडक्ट सेल होते हैं, राइट। तो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म से, जिससे आपको इंस्टेंट कुछ डेज या मंथ के अंदर इनकम होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, आपको वेट नहीं करना पड़ता, प्रमोशंस नहीं करने पड़ते। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, राइट। क्योंकि हमारे कोर्सेज के अंदर हम जिस भी स्टूडेंट को वेबजीफाई के थ्रू जो भी कोर्सेज हम दे रहे हैं, उसके अंदर हम बेनिफिट्स ये दे रहे हैं कि आपकी पॉकेट से 0 कॉइन इन्वेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, या जो भी आप चीज सीख रहे हैं उससे आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टैंड आउट कर सकते हैं। ओके। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसे है जहाँ पे आपके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, किसी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई पेड सर्विसेज नहीं है। ओके। किसी भी तरीके का कंटेंट को सेल करने के लिए, राइट, परचेज करने के लिए नहीं है ये। सिर्फ अगर आप एज ए डिजाइनर वर्क करना चाहते हैं इसके ऊपर, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। ओके। उसके बाद अगर आपकी कोई कंपनी है, अगर प्रिंटिंग कंपनी है, या फिर अगर आप कॉपीराइट डिजाइन इंस्टेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो भी ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बेस्ट है। ओके। रिलायबल है फर्स्ट, तो सेकंड चीज इनकी रिफंड पॉलिसी और कॉपीराइट पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है। ओके। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसके ग्राफिक वाले पे, राइट। तो देखिए 69,58,912 ग्राफिक्स इस पे अवेलेबल है फॉर द डेट ऑफ टुडे। ओके। एवरी डे इस पे अपडेट होके ये जो इसकी क्वांटिटी है, इसका लेवल है, ये हमेशा बढ़ता रहता है। ओके। क्योंकि इस पे अनलिमिटेड कह सकते हैं एक बार के लिए, अभी बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं जो यहाँ पे है ना ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और अनलिमिटेड डाउनलोड और एक्सेस करने की सर्विसेज देता है फॉर द बायर्स। ओके। तो बायर्स के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज है कि जो भी अगर कोई डिजिटल कंटेंट यहाँ से परचेज करना चाहता है तो इजीली यहाँ से कंटेंट परचेज कर सकता है, राइट। अब ट्रेंडिंग में देखिए आपके लिए एग्जांपल आ रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके की डिजाइनिंग सेल हो रही है, किस तरीके के बंडल सेल हो रहे हैं, स्क्रिप्ट कलेक्शन सेल हो रहे हैं इसके अंदर, राइट। डिफरेंट तरीके के आर्ट वर्क है जो डिजाइन सेल हो रही है। आप इसकी कैटेगरीज को सर्च आउट कर सकते हैं। ग्राफिक्स में भी कितनी कैटेगरीज में काम कर रहा है, ठीक है। क्राफ्ट में कितनी सारी कैटेगरीज है, नीडल वर्क में कितनी सारी है, क्लासेस में क्या क्या क्लासेस हैं इसकी भी, टूल्स क्या क्या यूज कर रहा है, बंडल्स में क्या क्या है, पीओडी में क्या क्या सर्विसेज ही दे रहा है, राइट। तो इस तरीके के अलग अलग कैटेगरीज में है इसके पास, राइट। फिर इसी से नेक्स्ट लेवल का एक और जो प्लेटफॉर्म आता है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आएगा वो इन्वाटो एलिमेंट्स। हमने लास्ट वीडियोस में सीखा था प्लेसिट डॉट कॉम। प्लेसिट डॉट कॉम जो है वो पावर्ड बाय इन्वाटो है। ओके। तो इन्वाटो जो है इसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एआई से रिलेटेड हो गया या अदर भी, राइट। तो अगर आप इसकी कैटेगरी में जाते हैं और अगर इसको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे रेवेन्यू मॉडल में, तो हम लोग सर्च कर लेते हैं इन्वाटो एलिमेंट्स रेवेन्यू। ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 182 मिलियन इन रेवेन्यू with more than 122 million in earning paid to the global creative author community। ओके। मतलब 182 मिलियन डॉलर्स का इसका रेवेन्यू जनरेट किया है, बट 122 मिलियन अर्निंग्स पेड की है इसने, राइट। तो ये बहुत ही एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारे कंटेंट मिल जाता है डिजिटली आपको। अगर आप इस पे आएंगे तो देखिए गेट अनलिमिटेड डाउनलोड्स का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें कुछ सब्सक्रिप्शन का नॉमिनल चार्जेस है। नॉमिनल क्या है आप देखेंगे, इसकी टैगलाइन है द अनलिमिटेड क्रिएटिव सब्सक्रिप्शन। ओके। नेक्स्ट उसकी सब टैगलाइन क्या है, अनलिमिटेड डाउनलोड्स ऑफ 15 प्लस मिलियन क्रिएटिव एसेट्स फ्रॉम जस्ट $16.5 पर मंथ। आप पावर देख रहे हैं इसका कि इस पे कंटेंट कितना अवेलेबल है, 14 प्लस मिलियन क्रिएटिव एसेट्स है, राइट। अब ये किस कैटेगरीज में काम करता है, ये करता है स्टॉक वीडियोस। आपको किसी भी तरीके के स्टॉक वीडियोस चाहिए, वो वीडियो टेम्पलेट्स, किसी तरीके की वीडियो टेम्पलेट से उसको एडिटिंग करना है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो इस तरीके के आपको एडिटेबल कंटेंट देता है, टेम्पलेट्स देता है उनके। म्यूजिक, किसी तरीके का रॉयल्टी फ्री या फिर है ना कॉपीराइट म्यूजिक चाहिए आपको, तो म्यूजिक अवेलेबल है। साउंड इफेक्ट्स अलग अलग कैटेगरीज के अवेलेबल है यहाँ पे।
ग्राफिक टेम्पलेट्स है वो भी अलग अलग कैटेगरीज में अवेलेबल है, फोटोशॉप के लिए, इलस्ट्रेटर के लिए, इन डिजाइन के लिए, इस तरीके की बहुत सारी कैटेगरीज में। ग्राफिक्स के अंदर बहुत सारे इसके और भी, जैसे ड्रॉप डाउन जो है उसमें सिर्फ लिमिटेड इसने दिखा रखा है, लेकिन ऑल ग्राफिक्स पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा पूरी इसकी कैटेगरी। ओके, लेकिन लिमिटेड में ये जो बता रहा है जो इसके की ग्राफिक्स है वो दिखा रहा है बैकग्राउंड, टेक्सचर, सोशल प्लेटफॉर्म, आइकन एंड ऑब्जेक्ट। प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स बहुत सारे अवेलेबल है इसके ऊपर, पावर पॉइंट के, गूगल स्लाइड्स के, की नोट्स के, और भी बहुत हैं। फोटोज ये सेल करता है बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के, तो फोटोग्राफर्स इसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट डालते हैं। फॉन्ट्स, अगर आप फॉन्ट क्रिएट कर सकते हो, फॉन्ट डिजाइनर हो, तो आप बहुत सारे इस पे फॉन्ट, स्क्रिप्ट, हैंड राइट, हैंड रिटर्न फॉन्ट से इस तरह की कैटेगरी में काम कर सकते हो। एड ऑन में जाओगे तो आप बहुत सारे एडोब से रिलेटेड भी हैं, बहुत सारी कैटेगरीज है उनमें कर सकते हो। वेब टेम्पलेट, अगर वेब डिजाइनर हो आप, या फिर किसी तरीके के लैंडिंग पेजेस, और या फिर किसी भी तरीके का कोडिंग से रिलेटेड, या फिर अगर कोई डिजिटली, अगर शॉपिफाई जिस हो गया, विक्स हो गया, इस तरीके की डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके किसी तरीके के टेम्पलेट आप क्रिएट करते हैं तो उसे सेल आउट कर सकते हो आप। मोर में जाएंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज के CMS टेम्पलेट है, वर्डप्रेस है, CDA, 3DA सॉरी, फ्री फाइल से, पॉपुलर रिसर्च है, इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज में काम करता है। ओके, तो आपके पास अगर इस पे कंटेंट देखने जाओगे, स्पेसिफिक वीडियो टेम्पलेट्स 84,000 प्लस वीडियो टेम्पलेट्स है इसके पास। ओके, तो बहुत बड़ा कंटेंट अवेलेबल है विद द अपडेटेड न्यू वर्जन्स। ओके, जो भी आज मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है वो सारा इस पे अपडेटेड होता है। ओके, ग्राफिक टेम्पलेट देखेंगे तो 2,40,000 प्लस इसके पास है ना ग्राफिक टेम्पलेट से। प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स देखेंगे आप तो 99,000 प्लस प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स है। फोटोज देखेंगे तो 8.4 मिलियन फोटोज है इसके ऊपर अपलोडेड, जो आप इंस्टेंट डाउनलोड कर सकते हैं। करेक्ट, तो आप पावर ऑफ डिजिटल मार्केट देखिए कि कितना बड़ा मार्केट है ये। राइट, तो आपको आपकी नीश चॉइस करनी है इन प्लेटफॉर्म से कि आप किस नीश में जाना चाहते हैं, किस नीश में काम करना चाहते हैं, उसी में आप अपना पूरा टाइम दे सकते हैं और उसको यूज करके आप ग्रो हो सकते हैं इन प्लेटफॉर्म की हेल्प से। ओके, इस पे भी सेम प्रोसेस है, आप एक सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं, रजिस्टर होने के बाद में आपका जो कंटेंट है, इसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उस टर्म्स कंडीशन पे आप आपके डिजिटल कंटेंट को सेल आउट कर सकते हैं, आप अपनी आपकी अपनी प्राइजेस पे। कुछ नॉमिनल इसके चार्जेस रहते हैं पर सेल पे, वो डिडक्ट करता है, और जो भी आपका नेट अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है फ्रॉम द पेपल और अदर पेमेंट सोर्स। ओके, तो ये हो गए आपके तीन प्लेटफॉर्म जो है ना बेस्ट प्लेटफॉर्म से डिजिटल मार्केट के। फिर हम शॉर्ट में दो प्लेटफॉर्म्स और देख लेते हैं जो फ्री है अभी के लिए, आज की डेट में जब हम वीडियो बना रहे हैं, आज है 4 जुलाई 2023। राइट, आगे चल के ये फ्री रहेगा नहीं रहेगा हम उसके लिए बता नहीं सकते, लेकिन pixels.com ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंटेंट प्रोवाइड करता है, ऐसा कंटेंट जिसको आप मल्टीपल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यूज कर सकते हैं फॉर द प्रमोशंस, फॉर यूर ब्रांडिंग, अदर अदर तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि ये इमेजेस इसको आप ले सकते हो, अगर कोई फ्लावर से रिलेटेड, अगर आप कोई आपका स्टोर है, डिजिटल हो गया या फिजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, राइट, तो आप उसमें आपकी ब्रांडिंग उसके ऊपर डाल सकते हैं और इसे आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हैं शेयर करके, जैसे पिंटरेस्ट हो गया, फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया। राइट, तो इस तरीके का ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसपे भी अलग अलग दो कैटेगरी से, एक फोटोज की है, एक वीडियोज की है। राइट, तो आप यहाँ पे फ्री कंटेंट अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी का, जिसका भी आपका बिजनेस हो। राइट, जैसा मेरा जो है इंस्टीट्यूशन का, हाँ राइट, आप उसको यूज कर सकते हैं, इसका लाइसेंस का कॉपीराइट डिटेल्स को, इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको यूज कर सकते हो आप आपके जहाँ पे भी आप कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वहां पे, ताकि गूगल को पता रहे कि आपने ये कंटेंट pixels.com से यूज किया है, तो आपको कॉपीराइट इश्यूज ना क्रिएट हो। राइट, जैसे यूट्यूब में भी होता है, किसी तरीके का वीडियो अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसका जो कॉपीराइट है वो आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, वहां पे आप नीचे एक डिस्क्लेमर देके कि ये जो कंटेंट है वो मैंने इसके लिए यूज किया है और उसका जो भी रेवेन्यू होता है वो मैं उसका रेवेन्यू अर्न नहीं कर सकता हूँ, और ये जो थर्ड पार्टी है उसी को उसका रेवेन्यू जाएगा। राइट, तो इस तरीके की जो टर्म्स कंडीशन और डिस्क्लेमर है वो आप मेंशन कर सकते हैं जहाँ पे भी आप इस कंटेंट को यूज करें। राइट, तो जिस तरीके से, जैसे ये कोई भी कंटेंट इसको आप यूज करना चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं विथ यूर टेक्स्ट और किसी भी तरीके की फॉर्म में। राइट, लीगल टर्म्स में जो भी इसके लीगल नॉर्म्स है उसके कैटेगरीज में ही आप इसके कंटेंट को यूज कर सकते हैं। राइट, तो एक प्लेटफॉर्म हो गया जिसपे आपको फ्री फोटोज एंड वीडियोस अवेलेबल है।
राइट। सिमिलर ऐसा ही एक और सेकंड प्लेटफॉर्म है जो है pixabay.com। ओके, यहाँ पे भी आप देखेंगे इसकी टैगलाइन है स्टनिंग रॉयल्टी फ्री इमेजेस एंड रॉयल्टी फ्री स्टॉक। सब सब टाइटल अगर आप देखेंगे इसका क्या है, ओवर 4 मिलियन प्लस हाई क्वालिटी स्टॉक इमेजेस वीडियोस एंड म्यूजिक शेयर बाय ओवर टैलेंटेड कम्युनिटी। ओके, तो ये कम्युनिटीज में आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ कि ये दोनों प्लेटफॉर्म, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कुछ फ्री कंटेंट भी क्रिएट करना चाहिए आपके डिजिटल आर्टवर्क को लेके, कि आप यहाँ पे वो आर्टवर्क अपलोड कीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कंटेंट कभी भी कस्टमर यूज करना चाहे, और आपका जो स्टोर लिंक है आप उसको आपके पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए कि अगर मेरा कोई भी आर्टवर्क को आप टेस्ट करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जाके वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, ताकि आप प्री परचेज से पहले टेस्टिंग के लिए आप मेरे आर्टवर्क को समझ पाए कि मैं किस तरीके का कंटेंट किस क्वालिटी में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। राइट, ये तो मार्केटिंग प्लानिंग है। देखिए आप किसी भी जगह पे जाते हैं कहीं भी, तो आप चाहते हैं कुछ ना कुछ टेस्टिंग के लिए अवेलेबल हो, लाइक परफ्यूम या डीओ स्प्रे। राइट, आप जाते हो तो आपको चाहिए होता है कि वो कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो, और उस प्रोडक्ट को आप पहले यूज करेंगे, उसकी फ्रेग्रेंस टेस्ट करेंगे, उसके बाद परचेज करेंगे। करेक्ट। तो अपना बिजनेस प्लानिंग किस तरीके से चलता है, बिजनेस प्लानिंग जो चलता है इसी तरीके से चलता है। कुछ ना कुछ कंटेंट को आपको फ्री प्रोवाइड करना पड़ेगा आपके कस्टमर्स को, वो टेस्टिंग करेंगे उसकी, उनको अगर चॉइस आपकी उनकी चॉइस के हिसाब से आपका कंटेंट है, तो फिर वो आपका पेड कंटेंट जो है वो उस पेड कंटेंट को परचेज करेंगे। राइट, तो इस तरीके से हम लोगों ने इन दो अलग अलग वेबसाइट को चूज क्यों किया है, इसलिए चूज किया है ताकि आप आपका कस्टमर का ट्रस्ट जो है उसे बिल्ड कर पाए। यहाँ पे कुछ आर्टवर्क ऐसे डाले जो आप फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं आपके कस्टमर्स को। आपकी जो भी वेबसाइट है वहाँ पे आप फ्री ट्रायल का एक ऑप्शन देखिए, लिंक को ऐड कर सकते हैं कि फ्री डाउनलोड्स इज अवेलेबल फॉर द लिमिटेड डाउनलोड्स, ऐसे करके अगर आप कोई टैगलाइन दे सकते हैं और टैगलाइन देके आपका लिंक दीजिए, ताकि कस्टमर आके डिजिटल प्रोडक्ट्स को आपके परचेज करके या फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके उसको यूज कर सके। राइट, तो ये एक बहुत की पॉइंट है जिसको आप आपकी नोटपैड में लिख सकते हो, पिक्सल्स डॉट कॉम एंड पिक्साबे डॉट कॉम। इन दोनों को आप यूज करेंगे आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स को, यहाँ पे एक आपका अकाउंट क्रिएट करके अपलोड करेंगे, और इन इन लिंक्स जो आपका स्टोर लिंक होगा उसको आप यूज करेंगे आपके जो भी डिजिटल आर्ट के स्टोर है वहां पे। ओके, ताकि अगर आपका कस्टमर आता है कोई भी डिजिटल आर्ट परचेज करने के लिए, तो उसके पास एक फैसिलिटी हो कि वो अगर फ्री ट्रायल लेना चाहता है आपका, तो आप कुछ कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल रख सकते हैं जो फ्री डाउनलोड कर सकता है, उसे यूज भी कर सकता है। राइट, अगर आपका कंटेंट उसे पसंद आया, उसकी रिक्वायरमेंट के कैटेगरी में अगर वो कंटेंट आ रहा है, तो फिर वो रेगुलरली आपसे पेड जो भी आपकी सर्विसेज है, पेड जो कंटेंट है वो इजीली परचेज करेगा विदाउट एनी डाउट्स। करेक्ट, तो ये दो आपके लिए टिप थी कि आपको आपका डिजिटल आर्टवर्क का अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, और यहाँ पे आपका फ्री कंटेंट अवेलेबल रखना चाहिए आपको। राइट, ओके, तो आज की क्लासेस में हमने क्या कवर किया है, हमने बेस्ट डिजिटल आर्टवर्क जो भी सेल करते हैं वो प्लेटफॉर्म्स हमने सर्च किए, जिसमें आ गया शटर स्टॉक, क्रिएटिव फैब्रिका, इन्वाटो एलिमेंट्स, और आपके पोर्टफोलियो के लिए फ्री कंटेंट अपलोड कर सकते हैं और फ्री सेल कर सकते हैं उसे, वो है पिक्सल्स डॉट कॉम और पिक्साबे डॉट कॉम। ओके, एंड फाइनली हमने ये सारा आज जो लर्निंग की है वो लर्निंग इसके लिए की है क्योंकि हम जो कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स आपने जो लिया है उस कोर्स के अंदर जो कवर्ड है वो है एटजी डिजिटल आर्ट। राइट, तो आप कैसे एटजी डिजिटल आर्ट्स को सेल करेंगे, तो उसका इंट्रो हमने लिया है कौन कौन सी वेबसाइट से उन पे किस तरीके के प्रोसीजर इस पे वर्क करते हैं। राइट, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इन्हीं को डिटेल में सीखेंगे कि एक एक प्लेटफॉर्म जो है वो किस तरीके से इटजी पे वर्क करता है। ओके।